देखिए, आज विधानसभा के इस सत्र का आज अंतिम दिन है और जो सरकार पहले दिन गिरने लगी थी वो आज तक भी गिरती आ रही है। आज भी आपने देखा होगा, प्रश्नकाल के अंदर इनके मंत्री जवाब नहीं दे पाते हैं और विशेष रूप से बच्चों से जुड़े हुए प्रश्न के जवाब में जब मैंने स्कॉलरशिप का पूछा कि कॉलेज स्तर पे कितने बच्चों की स्कॉलरशिप पेंडिंग है, तो मंत्री जी बता नहीं पाए। मैंने पूछा 24-25 और 23-24 दोनों ही सत्रों की SC ST OBC MBC SBC EWS की कितनी स्कॉलरशिप पेंडिंग है। मंत्री जी कह रहे मैं लिख के लाया हूं, मैं घर आके बता दूं। ये तो अच्छा है कि घर आके बता रहे हैं, पर हकीकत आप सब लोग समझ रहे हैं। अगर आंकड़े होते तो मंत्री जी तुरंत बताते। ये इस सरकार की हालत है। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूंगा, बिजली पानी सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन ये सरकार बिजली पे चर्चा कराने से बच रही है और बिजली पे चर्चा ही नहीं, सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछने से भी हमें रोका जा रहा है। अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि ये तो एक विधानसभा का इलाका का मामला है। ये विधानसभा का सदन का अधिकार है जो नेता प्रतिपक्ष को दिया हुआ है, वो कहीं भी पूछ सकता है। तो चूंकि मंत्रियों को बचाना है, मंत्री फंसे नहीं। आज इन लोगों की क्या तैयारी है बिजली को लेकर, पीक आवर्स में क्या स्थिति रहेगी। बार बार हमारे समय पे सवाल उठाते हैं। अब तो 1.5 साल होने को आ गए इनको कि आप लोग महंगी बिजली खरीदते थे। 100 बातें कहते हैं, पर हमने चाहे महंगी बिजली खरीदी हो, जनता को अंधेरे में नहीं रखा। आज जो स्थिति इस सरकार में बन रही है, 24 घंटे का नाम लेने वाली सरकार 15-16 घंटे बिजली दे रही है। 6 घंटे की बात करने वाली सरकार 5 घंटे के आसपास बिजली दे रही है, और वो भी ट्रिपिंग के माध्यम से। और जब गर्मी आएगी, हीट वेव चलेगी, बिजली की डिमांड बढ़ेगी, उस समय इनके पास क्या प्रबंध है, क्या इनकी व्यवस्थाएं हैं, उसको लेकर हम चर्चा करना चाह रहे थे। कार्य सलाहकार समिति के अंदर बार बार कहने के बावजूद हमें सरकार की तरफ से आश्वस्त किया गया था, अध्यक्ष जी की तरफ से आश्वस्त किया गया था कि बिजली पे चर्चा जरूर कराएंगे, लेकिन सरकार डर के भाग गई, बिजली पे चर्चा नहीं कराई। बिजली की स्थिति ऐसी है कि आज गांवों के अंदर कनेक्शन काटे जा रहे हैं, PhD के कनेक्शन। उसका बिल या तो ग्राम पंचायतें भरेंगी या नगर पालिका नगर निगम भरेगा, जनता तो नहीं भरेगी ना। तो आप ये बिल क्यों काट रहे हो? एक एक पंचायत के अंदर 2-2 4-4 5-5 कनेक्शन काट देते हैं, पूरा गांव त्राहिमाम करता है। और ये लोग आज सत्ता के नशे के अंदर चूर हैं, इसलिए इनको जनता की आवाज समझ में आ नहीं रही है। मैं ये कहना चाहूंगा, यही वो जनता है जो राजनीति के अंदर हमारी माई बाप होती है, लेकिन सत्ता के अंदर आते ही हम लोग इनको भूल जाते हैं। इसका सबक आने वाले समय में जनता इनको जरूर सिखाएगी। पूरक प्रश्न को लेकर गतिरोध देखने को मिला था विधानसभा। देखिए, सप्लीमेंट्री पूछना मेरा अधिकार है, विपक्ष का अधिकार है, जो आसन के द्वारा ही तय किया गया है। आपने 3 पूछ लिए, 4 पूछ लिए, 5 पूछ लिए, इससे कोई मतलब नहीं है। आप यहाँ कोई क्लास चल रही है क्या जो सत्ता पक्ष जवाब दे दे, कोई पूछे ही नहीं और सब ठीक हो गया? यहाँ कोई किताब पढ़ने के लिए, आंसर पढ़ के बांचने के लिए थोड़ी आते हैं। यहाँ जो भी क्वेश्चन लगता है उसका मैसेज पूरे राजस्थान के अंदर जाना चाहिए। मंत्री का विभाग में क्या काम है ये भी पता चलना चाहिए। जिस माननीय सदस्य ने क्वेश्चन लगाया है उसकी गंभीरता क्या है, उसका फायदा पूरे राजस्थान को जो लोगों को मिलना चाहिए, उस चीज पे तो ध्यान नहीं है। बस चलो चलो चलो, जल्दी चलो जल्दी चलो, कोई बस थोड़ी निकल रही है, 2 क्वेश्चन कम लग जाएंगे। लेकिन ये समस्याओं का आखिरी पड़ाव है। मैंने पहले भी कहा था, जब विधानसभा चलती है, विधानसभा के अंदर क्वेश्चन लगता है, तो पूरे प्रदेश की जनता को बड़ी उम्मीदें रहती है और माननीय सदस्यों को भी रहती है कि मैंने क्वेश्चन लगाया है तो मंत्री इसका जवाब देगा। और ये कहना कि भाई आपकी पसंद का जवाब नहीं आएगा, हमें हमारी पसंद नहीं चाहिए। हम जो क्वेश्चन लग रहा है, आज इन्हीं के सदस्य क्वेश्चन लगा रहे थे। उदयपुर का जो क्वेश्चन है
इन्हीं के सदस्य कह रहे हैं कि हमारी बिजली पूरी नहीं आ रही। मैं तो उसी का पूछ रहा था कि ओवरलोड की आपकी क्या प्लानिंग है, नहीं पूछने दिया। आपका जो फसल बीमा से रिलेटेड था वो भी इनके सदस्य ने पूछा, तो उसमें मैंने यही कहा कि भाई किसान को बीमा मिलना चाहिए, कोई एक भी दिन ऐसा नहीं हो जब बीमा नहीं मिले। ये सारी चीजें हैं, सरकार इनसे बचना चाहती है। ये तो इनका जो है ना, इनके पास कोई मेरा तोड़ नहीं है, इसलिए कुछ ना कुछ ऐसे कहते रहते हैं। मैं तो चाहता हूं ये जवाब दें, जनता के प्रति इनकी जवाबदेही रहनी चाहिए। आज कोचिंग को लेकर महत्वपूर्ण विधेयक सरकार लेके आ रही है, उसके लिए मैं कहना चाहूंगा, आज जो विधेयक ये सरकार लेके आई है, न तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पूरा कर रहा है, न हाई कोर्ट की गाइडलाइन पूरा कर रहा है, न भारत सरकार जिसकी डबल इंजन की सरकार बताते हैं, भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उनको पूरा कर रहा है। और छोटे जो कोचिंग वाले हैं उन पे शिकंजा कसने के लिए, और बड़े जो कोचिंग वाले हैं, बड़े जो मुख्यमंत्री कहते हैं बड़े मगरमच्छ, उनको फायदा देने के लिए लेके आ रहे हैं। ये आधा अधूरा बिल लेके आए हैं। मैं ये कहना चाहूंगा, ये जनता के हित में नहीं है, छात्रों के हित में नहीं है, ये सभी कोचिंग संस्थानों के हित में भी नहीं है कुछ के अलावा। इसलिए इसको वापस सरकार को देखना चाहिए। और जब हम कोई बिल लेके आ रहे हैं, जितने सुसाइड लगातार हो रहे हैं, अभिभावकों को लूटा जा रहा है, उस दिशा में भी सोचना चाहिए। एक फॉर्मेलिटी पूरा करना चाहती है सरकार, जो कि हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे इस बिल का। कंट्रोवर्सी हो रही है राणा सांगा को लेकर, यूपी के जो सांसद हैं उन्होंने बोला है कि राणा सांगा का देश भर में इसको लेकर विरोध हो रहा है। राणा सांगा हमारी राजस्थान की शान है। उन्होंने जिस प्रकार से लड़ाइयां लड़ी, इतने घाव अपने शरीर पे रहते हुए भी वो लड़ाई लड़े, इसलिए कोई व्यक्ति क्या कहता है ये अलग बात है, लेकिन वो वीर हमारी धरती के लाल, और उन्होंने इस राजस्थान का, इस राजपुताने का नाम ऊंचा किया है, ये बात मैं कहना चाहूंगा। एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि लगातार जो इतिहास से छेड़छाड़ कुछ लोग कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, जिन लोगों का इतिहास के अंदर जो भी योगदान है, किसी का कम होगा, किसी का ज्यादा होगा, किसी का अच्छा होगा, किसी का गलत होगा, लेकिन इतिहास को आज जिस प्रकार से तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है, जो बातें बोली जा रही हैं, उन पे लगाम लगाने की जरूरत है। और ये हेट स्पीच जिस प्रकार से बीजेपी की, अभी आपने देखा होगा ना, जो एक्स का नया आया ग्रुप, वो ऐसी ऐसी पोल खोल रहा है बीजेपी की कि बीजेपी वाले छुपते घूम रहे हैं। अब उसको भी कह रहे होंगे कि भाई इसको भी कांग्रेस ने बनाया है, पर वो हकीकत है कि हेट स्पीच कौन दे रहा है, कौन अपने वादे पूरे नहीं कर रहा है। अब ये तो सबको पता है ना, मोदी जी ने कहा था किसान की आमदनी दुगनी करूंगा, तो ग्रोक बता दे तो इसमें गलती क्या है। इन्होंने कहा सबको पक्का मकान मिलेगा, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा, जो जो वादे नहीं करने थे, महंगाई का, भ्रष्टाचार का, आतंकवाद का, गंगा मैया का, पता नहीं क्या क्या कहा था, चीन को लाल आंख दिखाने का, पर हकीकत क्या है। अब वो तो मशीन है, वो उसको तो डरा नहीं सकते, दबा नहीं सकते। तो इसलिए बीजेपी घबराई हुई है, बीजेपी की पोल खुलने लग गई है। 1.5 साल हो गया सरकार को, लेकिन कई जो महत्वपूर्ण जो बोर्ड है उनके बाद अभी भी खाली पड़े हैं, जैसे महिला आयोग, सबका पद जो है खाली पड़ा हुआ है। ये क्या आपसी खींचतान है, क्या है? देखिए, सरकार को अभी होश ही नहीं है, अभी तो ये सत्ता के नशे में ही चल रहे हैं, इनको पता ही नहीं है हमें करना क्या है। ये अंदर देख तो रहे हो आप इनके मंत्रियों को क्या जवाब दे रहे हैं, यही नहीं पता हमें करना क्या है। कांग्रेस ने बोर्ड बना दी इसलिए नहीं भरेंगे, वाह भाई वाह, ये क्या बात होगी। कई ऐसी चीजें हैं जो वसुंधरा जी ने पालनहार योजना शुरू की थी, और जिस दिन पालनहार योजना शुरू की उसमें 3000 मेंबर थे, उसके लाभार्थी थे। हमारी सरकार ने उसको बढ़ा के 6.25 लाख पहुंचा दिया। स्कीम अच्छी थी, हमें आगे चलानी चाहिए। आज ये लोग सिर्फ इस नाम पे इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी इन लोगों ने बंद कर दी, इंदिरा गांधी अन्नपूर्णा किट इन लोगों ने बंद कर दी।
हमारे स्मार्टफोन योजना इन्होंने बंद कर दी। ऐसी कितनी योजनाएं 20 से 25 के बीच में योजनाएं हैं जो इन लोगों ने बंद कर दी, जिनका सिर्फ इसलिए कि ये कांग्रेस की योजनाएं। तो इसलिए ये सरकार की मंशा साफ नहीं है। अभी तो पता ही नहीं है करना क्या है। चिट्ठी पर्ची का इंतजार रहता है, दिल्ली से पर्ची आ जाएगी तो कल ही बोर्ड बना देंगे।